नमस्कार साथियों, जय चित्रगुप्त भगवान की। आज मैं आप लोगों को कैथी लिपि के बारे में कुछ विशेषताएं के बारे में बता रहा हूं। कैथी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके अक्षरों का सिरोरेखा रहित होना। जब कैथी अक्षरों को एक समतल सपाट कागज या अन्य सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है ताकि पंक्ति सीधी हो, साथ ही अक्षर स्पष्ट दिखाई दे। इस सीधी क्षैतिज समांतर रेखा को सिरोरेखा के रूप में कतई नहीं देखा जाना चाहिए। कैथी लिपि में 35 व्यंजन वर्ण, 10 स्वतंत्र स्वर्ण वर्ण, 9 स्वतंत्र मात्राएं, अंक में 9 निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विराम चिन्ह, हलंत, स्वर्ग, अनुस्वार, चंद्रबिंदु आदि का प्रयोग किया जाता है। कैथी लिपि के लगभग 15 से 15 वर्ण नागरी लिपि से भिन्न हैं, जिसमें अ, आ, ओ, औ, क, छ, झ, न, ड, ध, फ, र, ल आदि का उल्लेख किया जाता है। कैथी लिपि प्राय जन सामान्य पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा है पूर्व में। साथ ही यह अनौपचारिक व्यक्तिगत संवाद लेखन में बहुत सहायक प्रयुक्त हुआ। कैथी लिपि के साथ हर्षई दीर्घई मात्रा, हर्षौ दीर्घई मात्रा, ए आई मात्रा और व, ब, य, ज, ए आई आदि अक्षरों के प्रयोग में फेरबदल होते देखा जा सकता है। कैथी लिपि के अक्षरों में इस प्रकार का परिवर्तन यहाँ प्रयुक्त होने वाले स्थानीय भाषाई प्रभाव या अभिव्यक्ति को हुबहू लिखने की कोशिश के रूप में समझा जा सकता है। कैथी लिपि में ऋ, ली, स्र, छ, ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है। कैथी लिपि में संयुक्ताक्षर लिखने का विधान बहुत कम है। जब संयुक्ताक्षर लिखा जाता है तो यह देवनागरी लिपि या समय के साथ अलग अलग भिन्न हो सकता है। कैथी लिपि में आपको भोजपुरी, मगही, मैथिली इत्यादि का प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। देखने में, पढ़ने में भिन्न हो सकता है। पूर्व के जितने अक्षर थे हाथ से पेंगुआ में लिखे जाते थे, वो पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा तो आप पढ़ पाइएगा। साथ ही आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।